नमस्कार आप सभी का गोल्डन जीके 21 में फाइनली अगला क्लास लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। और आज से हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है समय और काम। इंग्लिश में आप इसे कहेंगे टाइम एंड वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन तो बनते ही हैं, बहुत ही आसान होते हैं और विद इन सेकेंड में इस क्वेश्चन को आप करेंगे। मैं आपको सारी चीज बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं। अच्छा, क्लास का टाइमिंग की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए भाई, जो लोग पुराने हैं उनको तो पता है, नए लोग समझ लीजिए 7 से लेके 8 PM के बीच में जो है शाम के टाइम में, इसी टाइम में आपको वीडियो मिल जाता है मैथ का। और आर्ट्स वाले सेक्शन की बात की जाए या फिर कह सकते हैं जीके जीएस का, क्योंकि अल्टरनेटिव में क्लास चलता है, एक दिन आपको साइंस का वीडियो मिलता है और एक दिन आर्ट्स का। तो इसकी टाइमिंग की बात कीजिए तो 9 से लेके 10 AM में आपको वीडियो मिलता है, ठीक ना। तो जो लोग नए हैं वो लोग तो समझ गए। देखिए अभी तक जो है हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो पहला जो टॉपिक हम लोग का था परसेंटेज था ना, परसेंटेज हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग कंप्लीट किए थे प्रॉफिट एंड लॉस। और तीसरा जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे यहाँ पे एसआई सिंपल इंटरेस्ट। और चौथा टॉपिक पढ़े थे हम लोग सीआई ना, ये एसआई था सिंपल इंटरेस्ट। चौथा टॉपिक हम लोग का कौन सा था, तो आप कहेंगे सर सीआई था, कंपाउंड इंटरेस्ट। और पांचवा टॉपिक हम लोग का था एज, जो कि पढ़ चुके हैं। और आज का जो है छठा टॉपिक है जो कि हम लोग का टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क। इसे हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हार्डली मैं 3 से 4 क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक ना। पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज बताता हूँ ताकि आपको सारे चीज समझ में आए, एक एक पॉइंट। और एक ही तरीके से हम लोग करने वाले हैं। मैं आपको कोई ट्रिक, कोई यहाँ पे बेफालतू का चीज नहीं बताने वाला हूँ। एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ सारे चीज सीखेंगे और विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को करेंगे एग्जाम में, ठीक ना। चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, हम आपको ये पूछता हूँ, आपसे ये पूछता हूँ कि भाई, हम आपसे ये पूछते हैं कि भाई आप ये बताओ कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में, तो 15 दिन में करता है। कितने दिन में, 15 दिन में, ठीक ना। मैंने यहाँ पे 10 ही लिख दिया हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बी 15 दिन में करता है, ठीक है। तो जब बी 15 दिन में करता है तो आप ये बताओ कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। मतलब कि ए प्लस बी मिलकर, दोनों जो है मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो आपके दिमाग में अभी ये चल रहा होगा कि सर आपने तो ये बता दिया कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी इस काम को 15 दिन में करता है। टोटल काम क्या है यही तो मुझे पता नहीं चल रहा है। तो भाई क्वेश्चन में तो आपसे यही तो जानना चाहता है। तो क्वेश्चन आपसे पहले ये जानना चाहता है कि भाई आप ये पहले पता करो कि टोटल काम क्या है। जब आप टोटल काम पता कर लेंगे तो आप यहाँ से आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए जो है एक दिन में कितना काम कर सकता है, बी एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो हम लोग का जो पहली प्राथमिकता होगी ये निकालने की कि भाई हम लोग पहले टोटल काम निकालेंगे। तो टोटल काम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये 10 टोटल काम को 10 ये मान लेते हैं, ये टोटल काम है, ठीक ना। इस काम को क्या करता है भाई, ये 10 दिन में खत्म करता है। टोटल काम अभी नहीं निकल के आया, अभी हम लोग टोटल काम निकालेंगे लघुत्तम लेके, ठीक ना, एलसीएम लेके, जो कि हम लोग बचपन से करते आए हैं लघुत्तम ना। तो ए ना किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 और बी उसी काम को कितने दिन में, तो आप कहेंगे सर 15 दिन में यहाँ पे कर रहा है। तो हम आपसे बोले कि भाई साहब इसका लघुत्तम आप निकाल लो। तो लघुत्तम आप जो निकालेंगे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप पहले 2 से लगाएंगे, तो 2 से तो नहीं लग रहा है, 3 से भी नहीं लगेगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 5 से लगाएंगे ना। तो 5 दूनी का 10 और 5 दिया का 15। आप क्या करेंगे, 2 गुने 3 गुने 5, ये हम लोग बचपन से करते आए हैं ना। तो आप क्या करेंगे, 2 तिया का 6 पंचे 30, तो आप कहेंगे सर 30 निकल के आया। और ये जो लघुत्तम निकल के आया है 30 एलसीएम, इसी को हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क, क्या करेंगे, टोटल वर्क यहाँ पे मान लेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं जो टोटल वर्क है हम लोग का अब यहाँ पे 30 है। टोटल वर्क मान लिए, कैसे निकाले हम लोग टोटल वर्क, ये एक दिन में, सॉरी एक दिन में नहीं है, टोटल काम जो है ए जो है किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में खत्म करता है, बी उसी काम को 15 दिन में खत्म करता है। तो हम लोग क्या किए, दोनों का लघुत्तम निकाल के एलसीएम निकाल के टोटल वर्क यहाँ पे मान लिए, ठीक है ना। और हमेशा इसी को मानेंगे, ठीक है ना, आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है ना। अब जब टोटल वर्क हम लोग के सामने आ गया तो अब हम लोग और क्या निकाल सकते हैं। तो हम आपसे आपसे ये पूछे कि भाई आप बताइए कि ए जो है ना एक दिन में कितने काम करेगा। आप कहेंगे सर ए ना टोटल काम जो है यहाँ पे मान लिए है 30, अब टोटल काम तो हम लोग को निकल के आ गया, लघुत्तम ले लिए दोनों का। तो जब टोटल काम 30 है और इस काम को, इस 30 काम को जब ये 10 दिन में खत्म करता है तो एक दिन का आराम से निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर हम लोग 30 में 10 से भागा दे देंगे, तो 10 दिया का 30, मतलब कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है।
मतलब कि ए की जो कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है 3 है। ए एक दिन में 3 काम करता है, ठीक ना। और यही चीज हम आपसे पूछे कि अच्छा आप ये बताओ कि बी जो है एक दिन में कितने काम करेगा। आप कहेंगे ये भी तो आसान है सर, टोटल काम यहाँ पे हम लोग 30 तो मान लिए ना लघुत्तम निकाल के, और इसमें इसी 30 काम को जो है 15 दिन में खत्म कर लेता है, तो एक दिन में कितना करेगा। तो आप कहेंगे सर 15 से भागा देंगे, 15 उतना का 30 आ गया। आप कहेंगे अब जो है बी का एफिशिएंसी कार्य क्षमता भी निकल के आ गया, मतलब कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि एक दिन में जो है बी 2 काम करता है, बस खत्म। और ध्यान दे ये एफिशिएंसी होता है, और ध्यान दे इसे हम लोग रेशियो में भी यूज करेंगे एफिशिएंसी को। अभी कार्य क्षमता जो है ना ये हमेशा एक दिन का निकलता है। ये जो कार्य क्षमता हम लोग निकाले हैं ये एक दिन का निकाले हैं भाई साहब, ध्यान रखिएगा। और ए का एक दिन का काम करने की क्षमता 3 निकला है और बी का 2 निकला है। तो आपसे बोला जा रहा है ना क्वेश्चन में कि भाई ए और बी कितने दिन में काम करेगा, तो आप कहेंगे सर टोटल काम 30 है और एक दिन का कार्य क्षमता कितना है, तो आप कहेंगे दोनों का, ए का 3 है बी का 2 है, तो यहाँ पे 5 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये जो है 5 छक्के 30, तो मतलब कि ए और बी मिलकर इस काम को 6 दिन में 6 डेज में कंप्लीट कर लेगा। ये कुछ मैंने अब हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन को छोड़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे पहले उसको बनाते हैं, उसके बाद पहला क्वेश्चन को भी बनाएंगे, अभी जस्ट बनाएंगे। पहले हम लोग दूसरे नंबर के क्वेश्चन को करते हैं ताकि भाई आपको सारी चीज समझ में आ जाए। अब यहाँ पे दूसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर, मतलब कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। बस आ गया ना वही क्वेश्चन। तो देखिए ए कितने दिन में काम कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ए जो है यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में 10 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे सर बी जो है ना 15 दिन में कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है। और हम लोग से पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी मतलब कि ये दोनों मिलकर, प्लस का मतलब कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा, ये पूछा जा रहा है। तो हमने आपको क्या बताया कि भाई साहब आप क्या करेंगे, पहले टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का लघुत्तम लेंगे। दोनों का लघुत्तम कैसे करेंगे अभी मैं बता रहा हूँ, आगे ये नहीं बताऊंगा, बच्चों जैसे वाले चीज नहीं बताऊंगा, इस तरीके से आपको लघुत्तम लेना। मुझे पता है कि आप लोगों से सभी को पता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि भाई आप मैथ में कुछ नहीं जानते, एकदम जीरो जानते हैं, अपने दिमाग थोड़ा बहुत जानते भी है तो आप उसे वॉच कर लीजिए। और जो लोग यहाँ पे ऑल अंडर है तो भाई आप लोग उससे बात ही क्या करना, ठीक ना। मुझे पता है आप लोगों में से ऐसे भी लोग होंगे। खैर तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप 5 से लगाएंगे, 2 से नहीं लेंगे, 5 से लगाएंगे तो 5 दूनी का 10, 5 दिया का 15, तो दोनों का क्या, सभी का क्या करेंगे आप गुना करेंगे ना भाई। आप कहेंगे सर सबको गुना कर लेते हैं ना, तो द्वितीय का 56 30, तो जो 30 आ गया हम लोग का क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया टी। और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ टोटल वर्क। अब जब हम लोग का टोटल वर्क पता चल गया तो भाई हम आपको आप यह बता सकते हैं ना, जब हम लोग का टोटल वर्क निकल के आ गया तो आप यह भी बता दीजिए कि भाई ये जो है एक दिन में कितने काम करेगा। तो आप कहेंगे सर 30 में 10 से भागा देंगे तो 10 दिया का 30, तो मतलब कि इस तरीके से 30 में 10 से भागा देंगे तो ये 10 दिया का 30, तो 3 जो आ गया ना ये एफिशिएंसी आ गया, कार्य क्षमता आ गया ना। यहाँ से बोल सकते हैं कि यह जो है एफिशिएंसी आ गया ई का, एक दिन में जो है ए 3 काम करता है। और यही से हम आपसे पूछे कि बी एक दिन में कितने काम करेगा, तो आप कहेंगे सर टोटल काम 30 है और इसी काम को 15 दिन में खत्म कर दे रहा है, तो मतलब कि 30 में 15 से भागा देंगे तो बी का एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा, कार्य क्षमता एक दिन का कि एक दिन में। तो कैसे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे करेंगे 30, नीचे में करेंगे 15, 15 का 30, बस लो आ गया। अब यहाँ पे कह सकते हैं ये जो है, और ध्यान दे ये हमेशा एक दिन का निकलता है भाई साहब, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये एक दिन का एफिशिएंसी हमेशा निकलता है। तो यह जो है बी एक दिन में 2 काम करता है, ए एक दिन में कितने काम करता है, तो 3 काम करता है। तो अब दोनों में से कितना काम करेगा एक दिन में, तो आप कहेंगे सर दोनों एक दिन में यहाँ पे 5 काम कर रहे हैं, 3 2 5, तो आप कहेंगे 5, टोटल काम कितना है, तो आप कहेंगे सर टोटल काम 30 है, उसको ऊपर में लिखेंगे और काटा पीटी कर लेंगे, तो 5 छक्के 30, आप कहेंगे 6 डेज में जो है सर दोनों मिलकर इस काम को कंप्लीट कर लेगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहला की तरफ। मैंने दूसरा क्वेश्चन क्यों बताया हूँ, ताकि ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन था और इजी था, इसलिए मैं आपको बताया हूँ। हालांकि ये भी इजी है, मैं आपको समझाने के लिए वो क्वेश्चन पहले करवाया हूँ, ठीक ना। अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट में करेंगे। मैं अब आपको बेसिक चीज समझा दिया हूँ, बस इसमें इतना ही कंसेप्ट है, इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है इसका, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने ये बोला जा रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है भाई, जैसे बोला जा रहा है वैसे लिखेंगे, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक ना। ये डे है, आपको पता होना चाहिए, 12 दिन में डे से 12 दिन में करता है, समाप्त कर सकता है। बोला जाए कि ए की तुलना में ना बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने में भी कितना समय लेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो चेंज हो गया, कुछ नहीं चेंज हुआ भाई साहब, इसलिए हम आपको एफिशिएंसी बताए हैं,
ठीक है। तो ए यहाँ पे लिख लेंगे, बी लिख लेंगे। तो यहाँ तक तो हम लोग लिख लिए, यहाँ तक लिख लिए ना जैसे जैसे बोला गया था। अब आगे का आता है जैसे वैसे ही हम लोग करेंगे। ए की तुलना में बी 60% अधिक है, तो मान लेते हैं ये 100% रहा होगा इसका एफिशिएंसी, ठीक है ना, एक एग्जांपल के तौर पे। तो उसे 60% क्या है, अधिक है, तो 160 हो जाएगा भाई, 160 हो जाएगा। और ये जो हम लोग का निकलेगा ना, एक दिन का कार्य का रेशियो निकलेगा, मतलब कि एफिशिएंसी निकलेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हमेशा हम लोग का एफिशिएंसी निकलेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए 0 से 0 काटिए और यहाँ पे करिए 5 और यहाँ पे करिए 8। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ए का एक दिन की काम करने की क्षमता 5 है और बी का जो है एक दिन की कार्य करने की क्षमता 8 है। तो क्या यहाँ से आप टोटल काम नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? आप कहेंगे सर ये जो है ना इस काम को 12 दिन में खत्म करता है और यहाँ पे हम लोग का एफिशिएंसी भी निकल गया, एक दिन का काम करने की क्षमता इसे 5 है। आप कहेंगे सर यहाँ पे हम लोग 12 गुने 5 करेंगे तो 12 पंचे 60 जो है यहाँ पे हम लोग का टोटल काम निकल के आ गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि भाई टोटल काम यहाँ पे 60 है और यहाँ पे ए का एफिशिएंसी भी आपको पता चल गया, ए का एफिशिएंसी 5 है और बी का कितना है, तो यहाँ पे कहेंगे सर बी का भी हम लोग अब तो निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ पे बी कितने दिन में काम कर रहे हैं आपको पता नहीं, लेकिन एफिशिएंसी आपको पता है, तो कितना एफिशिएंसी, आप कहेंगे सर 8 एफिशिएंसी है, ठीक है ना। तो ये वाला तो हिसाब से पूछा जा रहा है कि भाई बी कितने दिन में काम करेगा, तो आप क्या कहेंगे सर यहाँ पे टोटल काम 60 हम लोग का पता लग गया और बी जो है एक दिन में 8 काम कर रहा है, तो भाई 8 से भागा दे देंगे, तो आप क्या कहेंगे 15 चौके 60 और 2 चौके 8, मतलब कि 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर 15/2 आ गया। और इसे आप क्या करेंगे, है इतना आंसर, तो देखिए इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करेंगे इसे किस में करेंगे, पूर्णांक में करेंगे। तो पूर्णांक में कैसे लिख सकते हैं, तो आप 7/1/2 इतने दिन में जो है इस काम को जो है बी कंप्लीट कर लेगा, इस 60 काम को। कितना आसान था, बहुत आसान था ना। एक बार और समझा दूं इस क्वेश्चन को, एक बार और समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे पता है आप लोगों में से जो लोग बिगिनर होंगे उनको नहीं पता चला होगा। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि एक किसी काम को यहाँ पे कितने दिन में, तो 12 दिन में करता है, ठीक है भाई साहब, 12 डेज में कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग का काम खत्म हो गया जो बोला जा रहा था। अगला यहाँ पे हम जैसे ही आगे अगला स्टेप बढ़ते हैं तो बोला जा रहा है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, मतलब कि ए की तुलना में बी ना 60% अधिक कार्य करता है। तो हम लोग एकदम जल्दी से ए और बी यहाँ पे लिख लेंगे, और जो मैं आपको इसलिए मैं बताया हूँ कि भाई आप लोग पहले प्रतिशत पढ़िए, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे CIS है और उसके बाद एज से पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे आइए ताकि आपको धड़ल्ले से सारी चीज समझ में आ जाए। तो क्या करेंगे, ए की तुलना में बी कितना है भाई, 60% अधिक है, तो मान लेते हैं ये अपने आप में 100% रहा होगा और ये जो है 60% ए से अधिक है, तो आप क्या करेंगे 160 लिख लेंगे। अब इसे हम लोग काटा पीटी कर लेंगे, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8 हो गया, काम खत्म। और ये जो निकल के आएगा ये एफिशिएंसी आएगा, कार्य क्षमता ए का निकल के आया, मतलब कि ए एक दिन में 5 काम कर रहा है और बी एक दिन में 8 काम कर रहा है। जब आपको यहाँ पे एक डेटा दिया गया है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है और यह जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो आप कहेंगे सर 8 काम कर रहा है, सॉरी एक कितने दिन में, एक दिन में 5 काम कर रहा है ना। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, दोनों को जैसे ही गुना करेंगे एफिशिएंसी को और टोटल जितने दिन में काम खत्म कर रहा है ए उसको गुना करेंगे तो टोटल काम निकल के आ जाएगा। तो टोटल काम कितना निकल के आया आपके सामने में, 60 निकल के आया। जब आपके सामने 60 निकल के आया, और एक चीज और आपको यहाँ पे पता साफ साफ दिख रहा है कि बी जो है उसी काम को अच्छा बोला जाए कि बी उसी काम को कितने दिन में खत्म करेगा ना, ये बोला जा रहा है ना, ये इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो पहले आपको बी का एफिशिएंसी पता चल गया है, यहाँ पे 8 है, मतलब कि ये 60 काम को बी जो है 8 दिन में खत्म करता है, सॉरी ये जो है ना 8 दिन में खत्म नहीं कर रहा है, तो ये जो 8 आपके सामने निकल के आया है मतलब कि बी का एक दिन का काम है। तो आप कहेंगे सर बी का एफिशिएंसी निकल के आया 8, मतलब कि बी जो है एक दिन में 8 काम करता है, तो टोटल काम कितना है 60 है। तो आप क्या करेंगे 60 में जब भागा देंगे 8 से, तो आपको ये पता चलेगा कि बी जो है ना इस काम को इतने दिन में खत्म कर सकता है जितने दिन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे 60 में 8 से भागा देंगे, तो क्या 15 चौका 60 और 2 चौके 8, और इसे क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन में है नहीं, तो आप में क्या लिखा हुआ है भाई, आप कहेंगे सर यहाँ पे हमें जो आंसर दिया गया है तो ये पूर्णांक में दिया गया, तो आप क्या करेंगे 7/1/2 इतने दिन में काम को खत्म कर देगा, ठीक ना। तो बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, मैं आपको समझाने के लिए सारी चीज बताया हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि ए बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला 20 दिन में समाप्त कर सकता है और ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे सर 15 दिन में कर रहा है, और बी इस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे सर बी इस काम को जो कर रहे हैं ना यहाँ पे 20 दिन में कर रहा है बी अकेला। तो टोटल काम पहले हम लोग निकालेंगे, टोटल काम कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर दोनों का लघुत्तम लेंगे, दोनों का लघुत्तम लीजिएगा कितना हो जाएगा, तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। और कोई ऐसे भी माइंड में कर सकते हैं, कोई ऐसे संख्या सोचना है छोटी से छोटी संख्या भाई जो कि दोनों संख्या कट जाए, तो यहाँ पे हम लोग 60 लेते हैं, आप लघुत्तम निकाल के भी देखिएगा तो 60 आएगा, यही हम लोग का क्या हो गया टोटल वर्क आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी दोनों इसमें है और इसमें बी अकेला है ना, तो पहले ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकालेंगे कि एक दिन में कितने काम कर रहा है, तो आप कहेंगे सर 60 में 15 से भागा देंगे, 15 चौका 60, मतलब कि इसका जो एफिशिएंसी निकल के आया, कार्य क्षमता निकल के आया ए प्लस बी का, दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। और यही मैं आपसे पूछे कि बताओ बी एक दिन में कितने काम करेगा, तो आप कहेंगे सर बी एक दिन में 20 दिया का 60 3 काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक चीज यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो हाँ आप बताइए कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे बी जब अकेला एक दिन में कितने काम कर रहा है, तो 3 काम कर रहा है ना। जब यहाँ पे 3 माइनस कर देंगे 4 में से तो बचेगा 1, क्योंकि यहाँ पे ए और बी मिलकर कितने मतलब एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, आप कहेंगे 4 काम, यहाँ पे दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं कि सर ए का जो कार्य क्षमता है ना एक दिन का यहाँ पे 1 है और बी का कितना है, तो आप कहेंगे सर बी का 3 है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, और दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे 4 भी आ जाता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ए का एक दिन का कार्य क्षमता 1 है, टोटल काम कितना है 60 है, और यही तो पूछा जा रहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 1 से भागा देंगे तो 60 का 60 आ जाएगा, तो 60 डेज में जो है ए इस काम को करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत आसान था, समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि तपस और महीर से दुगुनी गति से कार्य करता है, ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे, तो तपस अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत आसान है, देखिए आपको रेशियो दिया गया, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं एफिशिएंसी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टी से तपस और एम से महिर लिखेंगे। बोला जा रहा है ना कि तपस जो है ना महिर से दुगुना है, तो तपस को हम लोग क्या मानेंगे 2 और इसका 1 मानेंगे, क्योंकि इसका दुगुना है, महिर का दुगुना है तपस। और एक चीज इन्होंने और बताया कि यहाँ पे दोनों जो है ना मिलकर किसी कार्य को जो है 12 दिन में खत्म कर दे रहा। तो देखिए दोनों का एफिशिएंसी आपको दिख रहा है, एक दिन में ये एक दिन का एफिशिएंसी आपको पता होना चाहिए, जो है 1 डे का एफिशिएंसी हमेशा निकलता है भाई साहब, ध्यान रखिएगा ठीक है ना ये वाला। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं 2 1 3, मतलब कि दोनों जो है एक दिन में 3 काम करता है और टोटल 12 दिनों में काम को खत्म कर दे रहा है। तो मतलब कि आप यहाँ पे कह सकते हैं जो टोटल काम आपके सामने निकल के आ गया कितना, आप कहेंगे 12 का 36 जो है हम लोग का टोटल काम निकल के आ गया। अब जिसके बारे में पूछा जा रहा है अभी आराम से आंसर टिक कर देंगे। तो देखिए आपके सामने किस तरीके से फॉर्मेट बन के आया, देखिए ये टोटल काम आपको पता लग गया है, टोटल काम 36 है, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं तपस और यहाँ पे लिख सकते हैं महिर। तो तपस के बारे में बात की जाए और महिर के बारे में बात कीजिए, जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसके बारे में हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका एफिशिएंसी भी आपको पता लग गया। एफिशिएंसी कितना पता लगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया गया भाई तपस का एफिशिएंसी एक दिन में तपस कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है, और महिर एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो आप कहेंगे सर 1 काम कर रहा है। क्या 1 काम कर रहा है, तो क्या टोटल 36 काम है, तो आप ये नहीं बता सकते कि तपस जो है इस काम को अकेला करेगा तो कितने दिन में खत्म करेगा। तो आप कहेंगे सर टोटल काम हम लोग का जब 36 पता चल गया, तो टोटल काम 36 है और एक दिन में 2 काम करता है सॉरी, तो यहाँ से आराम से काम पता कर सकते हैं कि ये जो है 18 गुना का 36, मतलब कि यह जो है अकेला तपस अगर अकेला काम करता तो इस काम को 18 दिन में समाप्त कर लेता। और यही हम आपसे पूछे कि भाई महिर इस काम को कितने दिन में खत्म कर लेता, तो क्योंकि महिर एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि महिर जो है इस 36 काम को यहाँ पे 36 दिन में खत्म करता है, क्योंकि एक दिन में कितना काम, 1 ही काम कर रहा है, तो आप कहेंगे 36/1, मतलब कि 36 से 36। इस तरीके से फॉर्मेट बन गया है। कैसे भी बनाइए, क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा मुझे पता है। नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है और हम आपको बताएं कि 3 ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अभी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कहा जाए टॉपिक है, 4-5 टॉपिक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसे भी हम आपको जल्दी कंप्लीट करवाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए अकेला किसी काम को 18 दिन में, बी अकेला जो उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो बोला जा रहा है कि बी अकेला 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया, तो शेष कार्य को जो है ये कितने दिन में करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि भाई मैं आपको बता सकूँ। तो पहला जो हम लोग का प्राथमिकता ये होना चाहिए कि भाई यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ए इसी काम को कितना दिन में 18 दिन में करता है, और बी अकेला अगर कर रहा है तो 15 दिन में कर रहा है। क्या
15 दिन में कर रहा है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल काम को पता करेंगे। तो टोटल काम दोनों का लघुत्तम लेंगे तो ये 90 आ जाएगा, ठीक ना। 90 आएगा, ये टोटल वर्क हम लोग मान लिए, ठीक ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कार्य क्षमता दोनों का निकालेंगे। तो 18 पंचा 90, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, और बी दिन में कितने काम कर रहा है। तो आप कहेंगे सर 90 में 15 से भगा देंगे तो 15 छक्का 90, मतलब कि एक दिन में 6 काम कर रहा है। अब अगला जो स्टेप इन्होंने कहा जाए, यहाँ से देखिएगा, तो अगला स्टेप में इन्होंने कहा रहा है कि बी अकेला इस काम को 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। बी तो बोला जा रहा है कि बी अकेले ने इस कार्य को 10 दिन करके छोड़ दिया। तो देखिए एक दिन में जो है बी कितने काम कर रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे काम कर रहा है 6। कितने दिन तक कार्य किया, तो आप कहेंगे सर यह जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है। 10 दिन तक कार्य किया तो कितने काम करेगा, तो आप कहेंगे सर 10 के 60 काम करेगा। टोटल काम कितना है, तो आप कहेंगे सर टोटल काम 90 है। तो 90 में से 60 घटाएंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 30 हो जाएगा। और जो बचा हुआ 30 काम है अब कौन करेगा, तो अब ए करेगा। ए की कार्य क्षमता कितना है, तो आप कहेंगे सर ए की कार्य क्षमता यहाँ पे 5 है, एक दिन में 5 काम कर रहा है, क्योंकि सवाल में यही बोला जा रहा है ना कि जो शेष कार्य बचा हुआ कार्य ए कितने दिन में करेगा ना। तो टोटल काम 30 बचा, 30 को यहाँ पे बी से करवाएंगे, सॉरी ए से करवाएंगे। ए का एक दिन का कार्य क्षमता कितना है, ए एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो आप कहेंगे सर इसे जो है यहाँ पे 6 पंचे 6 डेज में जो है ए पूरा कंप्लीट कर देगा। था कुछ क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, बहुत आसान है क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पे 6 नंबर का देखिए, यह तो इतना आसान है कि मत पूछिए, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा, ठीक ना। क्योंकि यह पहला क्लास है, आप इस वीडियो को क्या करिए 1 से 2 बार देखिए, पूरा कंसेप्ट समझ जाइए। बहुत आसान है और मैं आपको बहुत जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा, हार्डली 3 ही वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दूंगा पूरा क्वेश्चन को, ठीक ना। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे पाइप एंड सिस्टम, जो कि बहुत कम क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद पोर्ट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे। मतलब छोटे छोटे टॉपिक बच गए हैं जिसे हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।